देख लो यार। आई मीन स्किप मत क्या करो एड्स। ओके। आते सीधे स्टोरी लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो आकृति होती है वो अपनी बहन के शगुन के रूम पे आती है जस्ट बिकॉज उसे शिकायत करनी थी तन्वी की। बात करना था कि आप कहाँ जा रहे हो और ये तन्वी हमारे घर क्यों आई है। जस्ट इसलिए वो चाहती है, नॉक करती है और जो शगुन है वो उसके लिए डोर ओपन करती है। बट जैसे ही शगुन डोर ओपन करती है जो आकृति है वो फ्रीज हो जाती है। आई मीन 2 सेकंड के लिए वो फ्रीज हो जाती है और एक बार अपनी बहन को ऊपर से नीचे देखती है और उसके मुंह से जस्ट इतना निकलता है कि वाह, ब्यूटीफुल। जो शगुन होती है वो स्माइल करती है और थोड़ा पीछे होती है जिससे जो आकृति है वो रूम के अंदर आए। जो आकृति होती है वो अंदर आती है और अंदर आके वापस अपनी बहन की तरफ देखती है और बोलती है कि यू लुकिंग सो गुड दी, इस साड़ी में आप कितनी अच्छी लग रही हो। हाँ, सो गुड। एंड देन हमें आवाज आती है कि गुड नहीं पटाखा बोल। आई मीन शगुन सीरियसली, यू लुकिंग लाइक पटाखा बॉम्ब होते हैं ना दिवाली के, वो लग रही है यार। आई मीन जब मैं ये ले रही थी ना मुझे पता था यू लुकिंग फैब। और गुड क्या होता है? हाँ, वो आकृति की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि गुड क्या होता है? हाँ, पटाखा बोलो अपनी बहन को, बहुत अच्छी लग रही है शगुन। जो शगुन होती है वो बोलते हैं कि हाँ ओके थैंक यू, बट मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जो तन्वी होती है वो बोलते हैं कि मतलब क्या अनकंफर्टेबल लग रहा है तुम्हें इसमें? इतनी तो प्यारी साड़ी है यार। शगुन होती है वो बोलते हैं कि आई मीन साड़ी नो डाउट बहुत ज़्यादा प्यारी है, आई मीन काफ़ी अच्छी साड़ी है, बट इसका ये जो ब्लाउज है ये ज़्यादा डीप नहीं हो गया? आई मीन मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तन्वी हंसती है और बोलती है कि लिसन, जिस पार्टी में हम जा रहे हैं ये कपड़े जो तुमने पहने हैं उस पार्टी के हिसाब से ये काफ़ी शरीफों वाले कपड़े हैं। तुम चलो और फिर बाकी लोगों को देखना, देन मुझे बताना कि तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है या नहीं। आई मीन जब मैं तुम्हारे लिए ड्रेस ले रही थी ना ये, मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने सोचा समझा बिकॉज आई नो तुम्हें कैसे कपड़े पसंद है या कैसे कपड़े नहीं पसंद होंगे, इतना मैं जानती हूँ। ओके, सो या मुझे ये अच्छा लगा मैंने ले ली। शगुन बोलते हैं हाँ आई नो मैं आपकी बात समझ रही हूँ और ये काफ़ी सुंदर है साड़ी। और साड़ी कुछ ऐसी थी कि शिमर पिंक कलर की साड़ी थी और जो ब्लाउज था वो मैचिंग का ब्लाउज था। ओके, और बहुत प्यारी साड़ी थी, बहुत ज़्यादा प्यारी साड़ी थी। ऊपर से जो शगुन का मैंने बताया था स्टार्टिंग में फिगर हाइट ऑल परफेक्ट। एंड बोल सकते हैं कि वो साड़ी के लिए बनी है, उसे साड़ी पहना के रैम वॉक करवा दो इसी टाइम, परफेक्ट। इधर जो आकृति होती है वो देखती है अपनी बहन की तरफ और बोलती है कि दी बट आप अच्छे लग रहे हो काफ़ी ज़्यादा। तन्वी बीच में इंटरप्ट कर दिया और बोलते हैं कि ऑफ कोर्स अच्छी लगेगी, मेरी चॉइस है। आकृति देखती है तन्वी की तरफ और बोलती है कि अच्छी चॉइस है। ओके, सो आप पार्टी में जा रही हो दी? वो शगुन से बोलती है। शगुन बोलते हैं कि आई मीन मुझे ये ले जा रही है। तन्वी बोलते है तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? आकृति देखती है तन्वी की तरफ और बोलती है कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई? आई मीन जब दी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हु द हेल आई एम, मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली? आप जाइए पार्टी में, एंजॉय द पार्टी। और ये बोल के वो रूम से बाहर निकल जाती है वहाँ से। तन्वी वहाँ ये सोच के बैठी थी कि यार ये कुछ लड़ेगी मुझसे या कुछ बोलेगी, बट नहीं, आकृति ऐसा कुछ नहीं करती, वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। इधर जो तन्वी होती है वो देखती है शगुन की तरफ और बोलती है कि ओके मैं तुम्हारी एक दो पिक ले लूँ शगुन, इफ़ यू डोंट माइंड। शगुन बोलते हैं ओके आप ले सकते हो मेरी पिक, बट किस लिए? आई मीन वाई? तन्वी जो होती है वो बोलते हैं कि ऐसी बस अच्छी लग रही हो। ओके, एक दो पिक लेते हैं। शगुन बोलते बट मैं अभी पूरी रेडी नहीं हूँ, आई मीन मैंने ये ज्वेलरी नहीं पहनी। तन्वी बोलते इट्स ओके,
तुम बिना उसके भी अच्छी लग रही हो, जस्ट एक दो पिक, ओके। ये बोल के वो जो तन्वी होती है वो पिक्स लेती है 2-3 शगुन की और अपने फ़ोन में रख लेती है। और इधर वो बोलते हैं कि तुम रेडी हो जाओ, मैं भी बस जाके रेडी हो रही हूँ। और ये बात बोल के जो तन्वी है वो बाहर को आ जाती है। वो जैसे बाहर आते इधर जो आकृति होती है वो किचन गई थी पानी वानी पीने, सो जो तन्वी है वो पीछे पीछे आकृति के आते हैं किचन में। और इधर जो आकृति है उसने हाथ में गिलास ले रखा था पानी का और वो आराम से अपना पानी पी रही थी। तन्वी आती है उसके पास और बोल देगी, क्या हुआ? आकृति देखती है तन्वी की तरफ और बोलते है कि कुछ नहीं, मुझे क्या होता। तन्वी बोलते है आई थिंक तुम्हारा मूड ऑफ है थोड़ा सा। आकृति स्माइल करती है और बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत लग रहा है। बाय द वे आपको जाना नहीं है, आई मीन अदरवाइज आप लोग लेट हो जाओगे पार्टी के लिए। तन्वी बोलते हैं हाँ चले जाएगी, उसमें क्या, बाय द वे हम ही गेस्ट है तो हम लेट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। आकृति बोलते बट किसी के टाइम की वैल्यू होनी चाहिए, ओके। तन्वी बोलते सीरियसली आज कुछ नहीं हो, आई मीन यू ओके ना? हम्म। आकृति स्माइल करती है एक और बोलते है कि मैं आपसे लड़ नहीं रही, मैं आपको कुछ बोल नहीं रही, आपको इस बात का अजीब लग रहा है, हाँ? तन्वी हाँ में सिर हिलाती है कि नो। आकृति बोलते हैं मुझे लग रहा है वही बात है, इसलिए आपको मेरा चुप रहना भी पसंद नहीं आ रहा। हम्म। तन्वी बोलते आई मीन अच्छी लग रही हो चुप रहकर, ऐसे रहो, फाइन। और ये बोल के वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। इधर जो आकृति होती है वो अपना ग्लास रखती है चुपचाप और चुपचाप अपने रूम पे चली जाती है। अपना सामान पैक कर रही थी अब वो, बिकॉज अब उसके मॉम डैड आने वाले थे और उसे जाना था यहाँ से। और जो तन्वी होती है वो जाती है, सबसे पहले जो उसने पिक्स ली थी शगुन की वो पिक्स वो भेजती है सीधे हमारी अक्षिता को। अक्षिता को वो भेजती है बट जो शगुन के फेस पे है ना वो इमोजी लगा देती है कि जैसे फेस ना दिखे शगुन का। और जब भेजती है वो हमारी अक्षिता को पिक, इधर अक्षिता के फ़ोन पे बीप होता है और वो अपने रूम पे ही थी, वो अपना काम कर रही थी ऑफिस का। सो उसके मोबाइल पे बीप होता है। फर्स्टली जो अक्षिता होती है वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस थी, अपने लैपटॉप में वो काम कर रही थी, सो वो इग्नोर करती है वो बीप। देन जो हमारी तन्वी होती है जब वो 2-3 मिनट वेट करती है और ये देखती है कि ये मैडम मेरा मैसेज नहीं देख रही, सो वो देन कॉल करती है हमारी अक्षिता को। अक्षिता को कॉल करती है, जो अक्षिता होती है वो देन कॉल पिक करती है और बोलती है कि क्या हुआ, कुछ काम है? तन्वी बोलते हैं मुझे तो कुछ काम नहीं है बट बाय द वे मैंने तेरे लिए कुछ भेजा है, एक बार देख व्हाट्सएप पे। अक्षिता बोलती है मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, बाद में बात करेंगे, ओके। तन्वी बोलते पछताएगी, देख ले। अक्षिता बोलते ओके फाइन, ऐसा भी क्या भेजा है? और वो कॉल नहीं कट करती, आई मीन कॉल होल्ड पे रहती है। और इधर जो अक्षिता होती है वो अपना व्हाट्सएप खोलती है और तन्वी का मैसेज देखती है और देखती है कि उस पर पिक्स आई है हमारी शगुन की। आई मीन देखो, फिगर बॉडी देखी थी अक्षिता ने भी शगुन की काफ़ी अच्छी तरीके से, सो वो समझ जाती है कि ये पिक शगुन की है। उसमें इमोजी लगा हुआ था लेकिन फिर भी सो वो पिक देखती है और काफ़ी अच्छी पिक्स थी। आई मीन जो फिगर था शगुन का काफ़ी अच्छे से शो हो रहा था। आई मीन उसकी कॉलर बोन एक तो डीप गला है तो या ऑफ कोर्स कॉलर ऑन दिखनी तो बनती है। ऊपर से उसकी कमर जो साड़ी में विजिबल हो रही थी और वो बहुत प्यारी साड़ी, उसकी नेक इतनी सेक्सी थी, उसकी जॉ लाइन काफ़ी अच्छी थी। सो या जो अक्षिता होती है वो आई मीन 2 मिनट तक वो जस्ट पिक देखती है। आई मीन उसमें ज़ूम इन ज़ूम आउट ज़ूम इन ज़ूम आउट करके उसे काफ़ी अच्छी तरीके से वो पिक देखती है। देन वो कॉल पे आती है
तन्वी के साथ। और इधर जो तन्वी होती है वो बोलती है कि बाय द वे पिक देख ली? हम्म, कैसे लग रही हूँ मैं? अक्षिता बोलते है ये तू नहीं है। तन्वी बोलता है ओ हेलो मैं ही हूँ। क्या मतलब मैं नहीं हूँ? अक्षिता काफी डीप वॉइस में बोलते हैं मैंने बोला ना तू नहीं है ये, और आई नो ये कौन है। अक्षित जो तन्वी होती है वो स्माइल करती है और बोलते है कि ओके देख तूने तो मेरा प्रपोजल जो भी था मना कर दिया, सो मैंने सोचा क्या करें अब शगुन को ले चलते हैं। सो या वो मान गई और अब हम जा रहे हैं इंगेजमेंट में। बाय बाय। जस्ट यही बताने के लिए इन्फॉर्म किया था और डोंट वरी मैं 10 बजे से पहले आ जाऊंगी एयरपोर्ट। बाय। और ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। इधर अक्षिता कुछ बोलने वाली थी बट नहीं, जो तन्वी है वो बिल्कुल बात नहीं सुनती अक्षिता की और वो चुपचाप स्माइल करते हुए कॉल कट कर देती है। और वो रेडी होने के लिए रेडी होने के लिए वो चली जाती है बिकॉज उसका मेकअप डन हो चुका था। वो जाती है अपना रेडी होने के लिए। इधर अक्षिता जैसी वो पिक देखती है वो अपने बेड पे आराम से बैठ जाती है। दो सेकंड के लिए वो आराम से बिल्कुल शांत, जैसे कॉल कट होता है वो बिल्कुल अपने बेड पे बैठ जाती है और शांत। देन वापस अपना फोन अनलॉक करती है और वापस वो पिक देखती है और काफी प्यारी पिक थी। एक तो फेयर कलर शगुन का, ऊपर से पिंक साड़ी। आई मीन क्या बोलूं, रसमलाई वो लग रही थी शगुन सीरियसली। अक्षिता काफी बार वो पिक देखती है, काफी ज्यादा बार। और उस पिक में साफ दिख रहा था कि जो ब्लाउज है वो डीप है, तो थोड़ा सा पिक में जो क्लीवेज थी हमारी शगुन की वो शो हो रही थी। अक्षिता की नजर उस पर भी जाती है। वो काफी घूरते हुए वो पिक देख रही थी। आई मीन हर सेंटीमीटर देख रही थी वो उस पिक का नहीं, शगुन की बॉडी का। सो दूसरी साइड आते हैं। जो आकृति होती है वो तैयार हो जाती है अपने घर जाने के लिए। अपना सामान जूता सारा वो पैक कर देती है और या वो अपने रूम से अपना सामान सारा लगेज लेके वो निकल जाती है। जैसे वो निकलती है इधर जो हमारी तन्वी थी वो भी रेडी हो चुकी थी और उसने भी साड़ी प्रेफर की थी बिकॉज शगुन के साथ मैच करना था। अब दोनों दोस्त अलग अलग जाते ये अच्छा नहीं लगता। सो या उसने शगुन के साथ मैच किया था, उसने भी साड़ी पहनी की थी और उसकी साड़ी जो थी वो रेड कलर की थी। आई मीन पूरा रेड कलर नहीं था, ब्लैक का टच था रेड में। और तन्वी भी काफी प्यारी लग रही थी। एज अ डांसर उसने अपनी बॉडी को काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। ऊपर से उसकी हाइट काफी अच्छी थी और आई मीन उसने अपने आप को पूरा मेंटेन कर रखा था। एज अ सेलिब्रिटी है वो, सो ऑफ कोर्स काफी अच्छे से वो तैयार होती है। और देन जैसे वो बाहर आती है, इधर जो आकृति होती है वो अपने रूम से बाहर निकल चुकी थी अपने घर जाने के लिए। ये दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों से मिलती है। आई मीन जो आकृति होती है फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखती है हमारी तन्वी की तरफ और जैसे ही वो तन्वी की तरफ देखते तन्वी काफी सुंदर लग रही थी उसे। देन जो तन्वी की नजर है वो भी जाती है हमारी आकृति की तरफ और वो देखते हैं कि आकृति उसे काफी घूरते हुए देख रही है। इधर जो तन्वी होती है वो पास जाती है आकृति के और बोलती है कि ओ छोड़ो, क्या ऐसे कैसे देख रही हो मुझे? हाँ कुछ काम नहीं है? जो आकृति होती है वो देखती है और बोलती है कि मैं आपको नहीं देख रही। तन्वी बोलता है ओ मुझे नहीं देख रही। आई मीन देख लो, देखने वाली चीज हूँ मैं। आई मीन देख लो अच्छे से, देखना है तो। आकृति बोलते मुझे नहीं देखना आपको। ओके। तन्वी बोलता रिलैक्स छोटू, इतना गुस्सा किस बात का? हाँ। आकृति घूरते हुए देखते तन्वी की तरफ और बोलते आई एम नॉट छोटू। ओके। तन्वी बोलते यू आर, हाइट देखिए अपनी, तू सी है, ऊपर से एज में छोटी हूँ। आकृति बोलती है सो व्हाट? हाँ
अगर मैं एज में छोटी हूँ तो सो व्हाट? तन्वी बोलता है ओके फाइन, वैसे भी मुझे अपना मूड स्पॉइल नहीं करना, सो या ओके, आई एम सॉरी, ओके, खुश, बाय बाय। और ये बोल के वो टर्न करके जा रही थी, जो हमारी तन्वी है, शगुन के रूम पे वापस। और इधर आकृति उसे जाते हुए देखते हैं, और जो तन्वी है उसकी जो साड़ी का ब्लाउज था वो था बैकलेस, ओके। इधर जो शगुन की साड़ी का ब्लाउज था वो था डीप, और इधर जो तन्वी की साड़ी थी उसका ब्लाउज था ब्लैकलेस। और जब वो जा रही थी पीछे, उसकी कमर शो कर रही थी, आई मीन उसके हेयर ज़्यादा लॉन्ग नहीं थे, आई मीन इतने थे कि अ, उसके शोल्डर से थोड़े नीचे थे बस। सो या उसकी जो बैक है वो पूरी शो कर रही थी आकृति को, और आकृति काफ़ी अच्छे से उसकी बैक देख रही थी, और बिल्कुल शेप में होते ही ना बैक, कि आपकी बैक बोन भी दिख रही हो, उसकी लाइनिंग भी दिख रही हो। सो या काफ़ी अच्छी थी। um, मैं क्या बोल रही हूँ यार, सिंपल एज दैट, ओके। काफ़ी अच्छी थी तन्वी की बैक, आकृति उसे काफ़ी घूरते हुए देखती है। इधर जो तन्वी होती है वो जाती है शगुन के रूम पे, और शगुन का पूरी रेडी हो चुकी थी। तन्वी बोलते है चले मिस। शगुन उसकी तरफ वो देखती है और बोलते है कि यू लुकिंग गुड, आई मीन अच्छी लग रही हो आप। तन्वी बोलते बट आपसे कम, आई मीन बेशक गेस्ट मैं हूँ बट देख लेना सारी स्पॉटलाइट तुम ले जाओगी, नो डाउट। शगुन स्माइल करती है और बोलते है ऐसा कुछ नहीं है, आई मीन जिसकी जो जगह है वो कोई नहीं छीन सकता। हम्म। तन्वी बोलता है अच्छी लाइन मारी है, चले। शगुन जो होती है वो बोलते हैं कि ओके चलते हैं। और ये बोल के ये जो दोनों होते हैं वो रूम से बाहर आते हैं, और इधर जो आकृति है वो भी हॉल में खड़ी थी, बिकॉज वो अपने मॉम डैड का वेट कर रही थी। और जो तन्वी और शगुन होते हैं ये लोग भी आते हैं हॉल हॉल की तरफ, और जो शगुन होती है वो पूछते हैं कि आई मीन चाचा चाची आने वाले। आके बोलते हैं कि हाँ दी बस कॉल आया उनका कि बस वो आने वाले हैं, सो मैं जा रही हूँ बस। तन्वी बोलते हैं कहाँ जा रही हूँ, आई मीन कहाँ। आके बोलते हैं अपने घर। तन्वी बोलते हैं ओके, बाय द वे हम लोग भी जा रहे हैं, आई मीन आज ही निकल जाएंगे हम लोग भी वापस। शगुन देखती है तन्वी की तरफ, और आकृति भी देखती है, और जो शगुन होती है वो बोलते हैं कि कहाँ। तन्वी बोलते हैं घर, आई मीन पंजाब, हम निकल जाएंगे आज 10 बजे की हमारी फ्लाइट है, तो हम जा रहे हैं। जो शगुन होते हैं वो बोलते हैं कि आप लोग कुछ दिन और नहीं रुक रहे। तन्वी स्माइल करती है और बोलते हैं कि बहुत दिन रुक चुके हैं, आई मीन उस मैडम को मैंने बड़ी मुश्किल से रोका है इतने दिन भी, मुझे पता है मैंने कितने उसके हाथ पैर जोड़े जब जाके वो रुकी है, इससे ज़्यादा नहीं रुकने वाली वो, आई मीन इतने दिन एक जगह रुक गई काफ़ी है, अब जाना है हमें। आई मीन मुझे तो बनारस बहुत पसंद आया, ऑफ कोर्स मैं तो विज़िट करूँगी बाद में, अगर जब भी मैं फ्री होंगी मैं तो सच में विज़िट करूँगी बनारस, बट उसका नहीं पता, उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है। शगुन बोलते हैं ओके, आई मीन आप लोग जा रहे हो, ओके। तनु बोलते हैं इतना अपसेट होने की बात नहीं है, आई मीन हम दोनों के पास एक दूसरे का नंबर है, ओके, सो या हम दोनों बात कर लेंगे, इतना अपसेट नहीं होना, ओके। शगुन बोलते हैं हाँ ओके। और इधर जो आकृति होती है वो चुप रहती है, वो कुछ नहीं बोलती, वो अपनी नज़रें नीचे करे हुए बस वहाँ खड़ी थी। जो तन्वी है उसे लगता है कि ये कुछ बोलेगी, बट जो आकृति है वो एक लफ्ज़ तक नहीं बोलती वहाँ पे। देन जो तन्वी होती है वो खुद स्टार्टिंग करती है और बोलती है कि ओ हेलो छोटू, तुम मिस नहीं करने वाली मुझे, हाँ। जो आकृति होती है वो देखती है तन्वी की तरफ और बोलती है कि "अम, नहीं, आई मीन नहीं, मैं आपको क्यों मिस करूँ। तन्वी बोलते हैं आई मीन हम लोगों ने थोड़ा बहुत तो टाइम स्पेंड किया है, और वैसे भी तुम मेरी फ़ैन हो तो मिस कर सकती हो मुझे। आकृति बोलते हैं नहीं,
मैं आपकी वो डाई हार्ड वाली फ़ैन नहीं हूँ और आप मेरी फ्रेंड नहीं हो, सो मैं आपको क्यों मिस करूँ? तन्वी बोलता है, ओके, मेरी बुरी किस्मत, ठीक है, ये भी सह लेंगे, कोई ना। और ये बोल के जो तन्वी है वो चुप हो जाती है और इधर जो ये 3 होते हैं ये कुछ नहीं बोलते। इधर जो तन्वी का ड्राइवर है वो आ जाता है, वो बाहर गया था किसी काम से, वो आ जाता है और जो तन्वी होती है वो शगुन को बोलते हैं कि हम लोग चलते हैं, तुम्हारे मॉम डैड आने वाले हैं ना? वो आकृति से पूछते हैं, आकृति बोलते हैं कि हाँ वो आने वाले हैं, आप चली जाइए दी, मैं चली जाऊँगी। शगुन बोलती है कि नहीं, चाचा चाची को आने देते हैं, देन चलते हैं। आकृति बोलते हैं कि नहीं, आप जाओ, ओके, अब मेरी टेंशन मत लो, मैं चली जाऊँगी। इधर तन्वी बोलते हैं, जब वो बोल रही है कि वो चली जाएगी तो चलते शगुन हम। शगुन बोलते हैं कि बट, तन्वी बोलते हैं कुछ नहीं होगा, चलो। और ये बोल के जो शगुन है वो आगे जाने लगती है और इधर जो तन्वी है वो भी जाने लगती है, बट वो पीछे मुड़ती है आकृति की तरफ। और जो आकृति है वो जाते हुए देख रही थी शगुन और तन्वी को। इधर जो तन्वी है वो पीछे मुड़ती है और वापस आती है आकृति की तरफ और बोलते हैं कि क्या बात है? आकृति थोड़ी कंफ्यूज होती है और बोलते हैं कि मतलब क्या बात? तन्वी स्माइल करती है और बोलते हैं कि कोई भी बात हो बता देना, ओके, किसी से भी शेयर कर लेना, ओके, बट अपने अंदर मत रखना। और हाँ, एक चीज़ और, अपना ध्यान रखना, ठीक है? एंड बोल सकते हैं गुड बाय, लास्ट मीटिंग हमारी। और ये लो, ये मुझे मिला था कहीं से। ये बोल के वो एक पेपर होता है वो आकृति के हाथ में देती है और ज़्यादा टाइम जो तन्वी होती है वो बोलती है कि काफ़ी अच्छा लिखा है, जिसके भी लिखा है काफ़ी अच्छा लिखा है। और आई डोंट नो कौन है वो, और जो भी है काफ़ी लकी है, ओके, बट अपना ध्यान रखना सबसे पहले। थोड़ा सा सेल्फिश होने में कोई बुराई नहीं है, ओके, वो भी अपने लिए। चलो अभी के लिए बाय। अभी के लिए नहीं, शायद लास्ट मुलाकात हो हमारी, क्या पता। बट जाने से पहले एक ये चीज़ अपने दिमाग में रखना, किसी के इतना भी पीछे मत भागना कि उसको आपकी कदर ही ना हो, ओके, बाय, टेक केयर। और ये बोल के जो तन्वी है वो वहाँ से चली जाती है अपनी कार की तरफ। शगुन पहले बैठ चुकी थी, तन्वी भी बैठ जाती है और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो आकृति होती है उसे फर्स्ट ऑफ ऑल समझ नहीं आया कि तन्वी इतना सब क्या बोल के गई। देन वो उस पेपर की तरफ देखती है जो तन्वी ने उसके हाथ में रखा था। वो उस पेपर को ओपन करती है और ये वही पेपर होता है जो तन्वी ने पढ़ा था, द लेटर। तो जैसे ही आकृति ये खोलती है तो उसे समझ आता है कि ये लेटर तन्वी ने पढ़ा है। इट मीन्स उसे पता है कि मैं किसी को लाइक करती हूँ। और या वो लेटर किसी और का नहीं होता, वो लेटर शगुन का नहीं होता, वो लेटर होता है हमारी आकृति का। आकृति उस लेटर की तरफ देखती है और देन देखती है तन्वी की कार की तरफ जो जा चुकी थी थोड़ा दूरी पे। सो या वो उसकी तरफ देखती है और वो चुप रहती है। फ्रीज होता है ना कि थोड़ी देर के लिए रुक जाना सब। उसके सामने वो हुआ था और उसके दिमाग में वही तन्वी की बातें पिन कर रही थी कि किसी के इतने पीछे भी मत भागो कि उसको तुम्हारी कदर भी ना हो। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। आई नो छोटी है बट आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे सीरियसली अभी काम आ चुका है एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए काम। सो मुझे जाना पड़ेगा, उसके लिए आई एम सॉरी। देखो मेरे से जितना होता है, जितना मुझे टाइम मिल पाता है मैं कर रही हूँ यार। होपफुली आप लोग समझो। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और तुम लोग अपना ध्यान रखो, ओके, बाय।
हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब